आज के इस वीडियो में हम लोग कोर वेब वाइटल्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि क्यों कोर वेब वाइटल्स जरूरी होते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाई एनर्जी को बरकरार रखना। बात कुछ ये होती है कि जो आपकी वेबसाइट है वो आईपैड में, आईफोन में, आपके एंड्रॉइड फोन में, सरफेस प्रो 4 में, सबके सब डिवाइसेस में चलनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के थ्रू ओवरऑल सारे यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्रोम के अंदर एक हिडन टूल होता है जिसका नाम लाइट हाउस होता है और किस तरह से आप उसको अपनी वेबसाइट को इनहांस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना सिग्मा बैच ओपी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, मैं आ चुका हूं यहां पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और अभी एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है वीडियो 6 और यहाँ पर वीडियो 6 के अंदर जो है मैं VS कोड को खोल लूंगा एज ऑलवेज। और आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो SEO का एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ SEO क्या होता है। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसमें SEO हो रखा होता है। Amazon.in का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने Amazon.in खोला तो Amazon.in चाहेगा कि जल्दी से जल्दी जो ये वेबसाइट है वो लोड हो जाए ताकि सर्च में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकें। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अच्छे से अच्छे पेजेस यूजर्स को दिखाए। तो गूगल सिर्फ उन पेजेस को दिखाना चाहेगा जो कि फास्ट होंगे, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी प्रेजेंट करते हों और उसी के साथ साथ उनमें कुछ चीजें ऐसी हो जो कि यूजर को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 पेजेस हैं। एक पेज ने बताया है मान लो डॉग फूड के बारे में, दूसरे पेज ने भी एग्जैक्टली वही बात डॉग फूड के बारे में बताई है, लेकिन इन दोनों में से जो पेज 2 है वो बहुत तेज लोड होता है, अच्छी तरह से लोड होता है, तो गूगल उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। उसी के साथ साथ कोर वेब वाइटल्स होते हैं जो कि गूगल कंसीडर करता है 2 पेजेस को रैंक करने के लिए। सबसे पहले तो कंटेंट होता है। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेज पे आपके है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मे बी कोर वेब वाइटल्स के बिना भी आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। बट अगर आप कंपीट कर रहे हो एक ऐसे पेज के साथ जिसने सेम कंटेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का कंटेंट प्रेजेंट किया है, तब आपके कोर वेब वाइटल्स देखे जाएंगे और अगर आपके कोर वेब वाइटल्स अच्छे हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कोर वेब वाइटल्स में सबसे पहले आता है आपका CLS। आप इस वीडियो को यहाँ पर देखो जो कि मैंने web.dev वेबसाइट से चलाया हुआ है। आप देखो कि कोई आता है आपकी वेबसाइट पर और वो यहाँ पर कैंसिल करने के चक्कर में ऑर्डर, और गलती से जितनी देर में उसने कैंसिल किया ऊपर की ये चीज विजिबल हो गई और इसने लेआउट को शिफ्ट कर दिया और ऑर्डर कंप्लीट हो गया, लेकिन यूजर चाहता था ऑर्डर कंप्लीट ना हो, वो तो नो पर क्लिक करना चाहता था। ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होता है और जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा CLS कम से कम होना चाहिए। अब CLS की परिभाषा क्या है? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है पेज लोड होते होते कितना शिफ्ट हो रहा है। मान लो कि आपने पेज लोड किया और सबसे पहले ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पहले ऊपर था और उसके बाद जब ये लोड हुआ की टर्म वाला पार्ट तो ये शिफ्ट हो गया सब कुछ नीचे। लेआउट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इमेजेस में विड्थ और हाइट लगाते हैं तो लेआउट शिफ्ट नहीं होगा। अगला मैट्रिक जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है LCP एंड LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट। इसका मतलब हुआ कि यूजर अगर एक पेज व्यू कर रहा है तो उस पे सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये वाला इमेज है, वो कितनी देर में लोड हो रहा है। मतलब पूरा पेज तो लोड होगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा दिखने वाला एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितनी देर में लोड हो रहा है। web.dev और गूगल की माने तो एक अच्छा LCP स्कोर 2.5 सेकंड्स होना चाहिए, यानी कि 2.5 सेकंड में सबसे बड़ा एलिमेंट पेज का लोड हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा मैट्रिक जो है FID, which stands for फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब यह है कि किसी भी यूजर ने अगर किसी इनपुट एलिमेंट पर क्लिक किया, जैसे कि बटन पर या किसी भी तरह का इनपुट दिया एक पेज पर, तो कितनी देर में वो इनपुट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बटन पे क्लिक किया तो वो बटन क्लिक ब्राउजर कितनी देर में प्रोसेस करता है। और गूगल और web.dev की माने तो 100 मिलीसेकंड से कम में आपका जो इनपुट है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये थे 3 कोर वेब वाइटल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कोर वेब वाइटल्स हैं ये अपडेट भी होते रहते हैं, बट ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लाइट हाउस रिपोर्ट क्या होती है और क्यों जनरेट करते हैं और ये तीनों कोर वेब वाइटल्स की वैल्यू वहां से किस तरह से मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर अगर आप लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और आपका हो सकता है ये राइट साइड में आ रहा हो तो आप यहाँ क्लिक करके इसको नीचे ला सकते हैं। यहाँ क्लिक करके चाहें तो आप इसको दोबारा से यहाँ पर ला सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको नीचे ला सकते हैं। मैं नीचे प्रेफर करता हूँ इसको क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है स्टार्टिंग से इसको नीचे देखने की। अब यहाँ पर आप देखो लाइट हाउस का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। लाइट हाउस बेसिकली एक रिपोर्ट आपको जनरेट करके देती है और आपको बताती है कि आपके HTML पेज में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर मोबाइल में देखना चाहता हूँ कि मोबाइल यूजर्स को मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो मैं मोबाइल पर क्लिक करूँगा या फिर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, मैं इस टैब को बंद करूंगा, मैं मोबाइल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एनालाइज पेज लोड पे क्लिक करूंगा तो ये एक रिपोर्ट जनरेट करेगी लाइट हाउस मेरे लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। इसमें परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO और PWA ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें यहाँ पर रेड में दिखा रही हैं, यानी कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है पेज में। अब यहाँ पर आप देखो ये बता रहे हैं कि यार प्रॉपर्ली साइज करो अपने इमेजेस को, 2.7 सेकंड फास्ट आपकी वेबसाइट लोड हो सकती है। तो ये सारे सजेशंस जो हैं वो आपको दिए जाते हैं लाइट हाउस के द्वारा
और आप अगर इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी वेबसाइट काफ़ी बढ़िया लोड होगी और यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है इमेज एलिमेंट्स डू नॉट हैव एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट। तो आपको विड्थ एंड हाइट देनी चाहिए, इमेज का जो विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो यूज़ करना चाहिए ताकि आपके ब्राउजर में रिजर्व हो जाए स्पेस। जब हम HTML में विड्थ और हाइट सेट करते हैं तो रिजर्व हो जाती है स्पेस ब्राउजर में, वरना अगर हम लोग हाइट एंड विड्थ सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो ब्राउजर होगा हमारा उसको पता नहीं चलेगा कितनी स्पेस रिजर्व करनी है, और जितनी देर में CSS लोड होगी एकदम से नीचे को सारा पेज शिफ्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पेज लोडिंग टाइम में शिफ्ट हो। अगर हमारा पेज शिफ्ट होना शुरू हो गया तो हम अगर मान लो यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं तो गलती से जब ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे तो हो सकता है हम यहाँ पर क्लिक कर बैठे। मान लो यहाँ पर एक इमेज आने वाली थी, मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ और जितनी देर में मैंने क्लिक किया उसी दौरान ये इमेज लोड हो गई और ये सारा कंटेंट नीचे शिफ्ट हो गया और गलती से यहाँ क्लिक करने की बजाय मैं इमेज पे क्लिक कर दूंगा। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो इस तरह के शिफ्ट को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता है गूगल, और ये कम से कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस पेज का काफी कम है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट को कम से कम हमें रखना है ताकि हमारे यूजर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी सजेशंस मिलती हैं और ये हमारी मोबाइल के लिए। अब हम डेस्कटॉप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं तो डेस्कटॉप रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी है। परफॉर्मेंस में 92 मार्क्स, एक्सेसिबिलिटी में 100 में से 82 दिए गए हैं, बेस्ट प्रैक्टिस में 75, एसईओ में 75। अब आप यहाँ पर देखो कि जो जो चीजें अच्छी अच्छी हैं वो बताई गई हैं यहाँ पर, और जो जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट से लाइट हाउस आपको बताते हैं। तो ये एक हिडन टूल है जो कि हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा index.html, और एक HTML फाइल बनाने के बाद जो सबसे पहला SEO एलिमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है टाइटल। आपका टाइटल आपके पेज के कंटेंट को रिफ्लेक्ट अगर कर रहा है तो ये काफी अच्छी SEO प्रैक्टिस है। जब जब आपका पेज चेंज हो रहा है आप टाइटल को इस तरह से बनाओ कि वो आपके पेज के कंटेंट को रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि अगर आप लोग गूगल पे अपनी वेबसाइट चाहते हो तो वो टाइटल के हिसाब से आएगी। जो गूगल की इंडेक्स है, जैसे आप लोग मान लो यहाँ पर लिखते हो कोड विद हैरी, ठीक है, और आप इस तरह से लिखते हो तो ये जो चीज़ है ये टाइटल है पेज का, और ये टाइटल है पेज का जो कि यूट्यूब वालों ने डाला हुआ है, ये टाइटल है पेज का जो कि इंस्टाग्राम वालों ने डाला हुआ है, ये टाइटल है पेज का जो कि गिटहब वालों ने डाला हुआ है। तो टाइटल अगर डाला हुआ है पेज पर और टाइटल एक्चुअल में जो आपका कंटेंट है पेज का उसको रिफ्लेक्ट करता है ट्रूली, तब आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से रैंक करेगी। अब यहाँ पर मान लो मैं कंटेंट डालता हूँ और मैं एक H1 डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हैरी, और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पर लॉरेम 45 लिखता हूँ। अब मैंने लॉरेम 45 क्यों लिखा, मैं व्यू वर्ड रैप कर लेता हूँ। 45 ही क्यों लिखा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 45 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आलसी हूँ और 4 और 5 जो है आसपास होते हैं, तो 4 और 5 दबा दिया मैंने। 23 भी लिखता हूँ मैं क्योंकि वो भी आसपास होते हैं, ठीक है, तो और कोई वजह नहीं है। अब मैं यहाँ पर जल्दी से इसको प्रीव्यू करूंगा, यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर करूंगा तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको तो ये अच्छी SEO प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं यहाँ पर मान लो अबाउट हैरी लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कोड विद हैरी, जो भी मेरी वेबसाइट है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो टाइटल है मेरा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह के काम करने से क्या होगा कि मेरी वेबसाइट गूगल में दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंस्पेक्ट करके मैं इसकी लाइट हाउस रिपोर्ट भी निकालूंगा और ये देखूंगा क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स है। अभी तो इसकी लाइट हाउस रिपोर्ट जो है बहुत बढ़िया आएगी क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन जब मैं इमेजेस वगैरह डालूंगा तो मुझे सजेशंस मिलेंगी, जैसे कि विड्थ डाल दो, हाइट डाल दो। उसी के साथ साथ आपको एक और ट्रिक बताता हूं मैं, जिससे कि आप किसी भी मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है ये आपको पता चल पाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कंप्यूटर, इस पर क्लिक करें और इसके बाद अगर आप इसमें रिस्पॉन्सिव चुनते हैं तो आप देख सकते हो कि किसी भी तरह के डिवाइस में कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं ये आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे करके। अगर आप एक स्पेसिफिक डिवाइस में देखने चाहते हो, जैसे कि iPhone 12 Pro में आपकी वेबसाइट iPhone 12 Pro का जो रेजोल्यूशन है उसमें कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आप ये मत कहना इसमें 15 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है, भाई 12 Pro मतलब बड़ा iPhone डिवाइस, समझ जाओ, ठीक है। इतने बड़े डिवाइस में आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये आप लोगों को बस सिंपली बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि Surface Pro 7 में कैसी दिखेगी, यहाँ पर क्लिक करके गूगल के फोन्स में किस तरह से दिखेगी ये भी आपको पता लग सकता है। और आप अगर चाहते हो कि एक जनरल व्यू लेना चाहते हो आपकी, भाई मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिवाइस में, किसी भी तरह के डिवाइस में, मान लो आईपैड में किस तरह से दिखेगी, तो अब यहाँ पे अगर आपका डिवाइस नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिव चुन के अपने डिवाइस की अप्रॉक्सीमेट विड्थ निकाल लो। कुल मिला के सारे विड्थ के डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए। ये कैसे होता है ये भी आगे बताऊंगा इस कोर्स के अंदर ही। अब आप लोग यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हो ना तो ये बंद हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिव व्यू है ये बंद हो जाता है, और जैसे ये बंद हो जाता है आपकी वेबसाइट ऐसे दिखाई देती है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, वापस आऊंगा यहाँ पर। अब आपको मेटा टैग्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं मेटा जैसे ही लिखूंगा तो देखो यहाँ पर मेटा DESC आ रहा है, ठीक है। मेटा DESC पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपने पेज का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। मान लो मैं देता हूँ दिस इज अ पेज अबाउट, दिस इज अ पेज विच कंटेन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट हैरी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी पेज कंटेंट है वो आप लिख दो, जो भी आप चाहते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो आप लिखते हो व्हाट इज SEO, ठीक है,
व्हाट इज एसईओ आपने लिखा हो, यहाँ पर देखो इस पेज ने ये मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, एसईओ स्टैंड्स फॉर दिस इन सिंपल टर्म्स। अब जरूरी नहीं है कि एक सर्च इंजन आपके मेटा डीईएससी को पार्स करेगा ही कि नहीं करेगा। अगर उसको अच्छा लगा तो वो पार्स करके यहाँ पर रख लेगा आपके मेटा डीईएससी को। अगर आपने नहीं डाला है मेटा डीईएससी तो आपके कंटेंट से भी जनरेट किया जा सकता है मेटा डीईएससी। तो ये सर्च इंजन की जिम्मेदारी होती है, बिंग क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, ये हमें नहीं पता। बट हमारी तरफ से हमारा पेज एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, खासकर अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिकली रैंक करे पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटा डीईएससी मैंने लगाया। अब एक मेटा कीवर्ड पहले बहुत चलता था, लेकिन अभी जो मेटा कीवर्ड है ना वो डेप्रिकेट हो गया है। मेटा कीवर्ड अभी बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। मेटा कीवर्ड का कोड कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन माना यह जाता है कि मेटा कीवर्ड जो है वो बिल्कुल भी एसईओ में रैंक नहीं करते हैं, क्योंकि लोग इसको अब्यूज ज्यादा करते हैं। मान लो आपने पेज लिखा है पेट्स के बारे में और आपने लिख दिया व्हाट इज एसईओ मेटा कीवर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि रैंक हो जाएगा आपका पेज। मैं यहाँ पर ये जो डबल कोट्स हैं गलत लगे हुए इनको ठीक कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मेटा कीवर्ड लगाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि सर्च इंजन इसको कंसीडर करेगा ही करेगा। कुछ सर्च इंजन तो ऐसा करते हैं कि मेटा कीवर्ड्स को मानते ही नहीं, वो कहते हैं भाई हमें देखने नहीं आपके मेटा कीवर्ड्स, आप डालो ही मत। तो मेटा कीवर्ड्स पहले बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन अभी नहीं चलता। अभी आपके पेज के कंटेंट को पार्स किया जाता है और अब एआई का जमाना आ रहा है, तो खासकर और भी आपके कंटेंट को समझा जाएगा, आपका कंटेंट क्या वैल्यू दे रहा है उसको समझा जाएगा, उसी हिसाब से रैंक किया जाएगा। अब अगर आपको एग्जैक्टली इन कोर वेब वाइटल्स के बारे में जानना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं और लाइट हाउस में जाऊं और डेस्कटॉप के लिए लाइट हाउस रिपोर्ट निकालूं, तो कुछ कोर वेब वाइटल्स आते हैं, जैसे कि एलसीपी आता है, फिर उसके बाद एफसीपी आता है, फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ 100 हो रखा है। यहाँ पर देखो अभी इस कंटेंट में कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, पेजेस विद वेब सॉकेट कैन नॉट एंटर बैक फॉरवर्ड कैश। इसमें वेब सॉकेट है क्योंकि हम लोग ये एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं लाइव प्रीव्यू, वरना ये बिल्कुल सही है। एक्सेसिबिलिटी भी 100 है, सब कुछ 100 है, बहुत बढ़िया पेज है ये, ठीक है। पीडब्ल्यूए होती है प्रोग्रेसिव वेब एप्स, जिसको हम अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट, लार्जेस्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, स्पीड इंडेक्स, इन सब के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट क्या होता है कि जो यूजर को दिखने वाला है वो कितनी देर में पेंट हो गया ब्राउजर पे, तो ये चीज अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों को web.dev में जाना होगा। web.dev एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इन सब चीजों के बारे में जो बात करती है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसके बारे में बातें करते रहते हैं। आप सीख सकते हो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ क्या होती है। पीडब्ल्यूए सीखना चाहते हो तो आप पीडब्ल्यूए सीख सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेबसाइट्स बनाने में फोकस करेंगे। ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा वेब डेवलपमेंट सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो उसको जरूर से एक्सेस कर देना। प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके स्टार पे और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू